गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और जीके बाई कोकल सर के इस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन है अपना इजी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और एक चैनल और है, टारगेट मैथ और रीजनिंग, टारगेट मैथ रेजो। ठीक है। इस पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैथ्स के वीडियो अलग है अपने पास जीडी के लिए, और रीजनिंग के भी मैं सारे वीडियो इसमें धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो आप इसको टारगेट मैथ रेजो इस नाम से सर्च करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है। और प्यार दें अपना। और मैं आपके लिए फ्री कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डालने वाला हूँ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉफिट लॉस एवं डिस्काउंट। ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से जनरल वे में अपन जैसे रेगुलर लाइफ में ये बहुत ज़्यादा काम आता है अपने, उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जितने भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं वो मैं इसमें लेके आया हूँ आपके लिए, और उन सभी क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक। सबसे पहले मैंने कुछ इसमें जो काम आने वाली चीज़ें वो लिखी हैं। तो सबसे पहले देखो, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार के लिए इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सीपी क्रय मूल्य को मैं क्या बोल सकता हूँ? क्रय मूल्य को बोल सकते हैं अपन क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है क्या? सीपी क्रय मूल्य क्या होता है जिसको अपन सीपी कहेंगे? क्रय मूल्य किसको कहा जाएगा? जिस मूल्य पर, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये जो पीडीएफ है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो सीपी ये क्या है सुनो। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्रय मूल्य को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जिस मूल्य पर वस्तु को जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। बात समझ गए होंगे आप सब। जानते हैं जैसे दुकान में गए अपन, कोई पेन ही खरीदा, तो वो जो पेन कितने में अपन ने खरीदा है वो उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। और उसको अपन आगे से कैसे दर्शाएंगे? क्रय मूल्य नहीं लिख के सीपी में, सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे हम? विक्रय मूल्य कहेंगे जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। बात समझ गए? जैसे अपन दुकान पे गए, पेन लिया अपन ने, तो अपने लिए तो वो क्या है? क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार ने अपने को उसको बेचा है, तो दुकानदार के लिए उसका मूल्य वो क्या है? विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ठीक है ना। सेलिंग सेलिंग प्राइस को मैं लिखूंगा शॉर्ट में अपने पास एसपी। समझ में आ गई? आगे से मैं सीपी बोलूंगा तो आप क्रय मूल्य समझना, एसपी बोलूंगा तो क्या? सेलिंग प्राइस समझोगे, विक्रय मूल्य समझोगे। ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या है चीज। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? आपने देखा होगा अपने जो कोई भी चीज हो, जैसे चिप्स का पैकेट हो या फिर कोई भी चीज बाजार में जो मिलती हो, उसके पैकेट के ऊपर MRP। ठीक है ना। MRP, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं। अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे भाई? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस बोल देता हूं मैं इसको। क्या लिख दूंगा? मार्क प्राइस। जो अंकित है, जो उसके ऊपर लिखी गई है, किसके द्वारा? जो अपन खुद, जैसे मैं सेलर हूं तो मैं अपने हिसाब से उस पर अंकित मूल्य लिख दूंगा, और उसको कितने में बेचना है, कैसे डिस्काउंट देना है कि नहीं देना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो मार्क प्राइस हो गई वो। मार्क प्राइस क्या होती है? वह मूल्य, वह मूल्य जो वस्तु पर अंकित किया जाता है।
ठीक, वह मूल्य जो वस्तु पर क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है, जिसको खुदरा मूल्य भी बोल सकते हो आप, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या हो गया अपना अंकित मूल्य। ये बस बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, लेकिन अपने को आनी चाहिए। क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, एसपी हो गया विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य हो गया अपने पास मार्क प्राइस। ठीक, एमपी, इसको क्या बोलेंगे भाई, एमपी। देखो तीनों लिख रखे हैं मैंने, सीपी, एसपी, एमपी। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है अपने, तो इसको ध्यान से समझना। जो प्रॉफिट और लॉस होगा, पहले ये समझ लेते, चलो प्रॉफिट और लॉस समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो लाभ, लाभ क्या होता है, सबको पता है लाभ क्या होता है। लाभ कब होगा, अगर अपन ने कोई चीज़ खरीदी और उसको ज़्यादा में अगर बेचते हैं तो अपने को कुछ रुपए का लाभ होता है। ठीक है ना, और जैसे 5 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा तो 3 रुपये का लॉस हो गया। 5 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो लाभ क्या होगा भाई, लाभ मैं बोल सकता हूँ, लाभ कब होगा, जब एसपी होगा ज़्यादा और सीपी होगा क्या, कम। एसपी क्या होना चाहिए, लाभ होने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, सीपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्रय मूल्य कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य तो होगा ज़्यादा और सेलिंग प्राइस होगा कम, जब क्या हो जाएगी अपने को हानि। तो मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ क्या हो जाएगा अपने पास, जब एसपी होगा ज़्यादा माइनस सीपी। अगर मैं क्रय मूल्य को किस में से माइनस कर दूं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, वो लाभ निकल के आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही लॉस या फिर हानि, ये कैसे निकालेंगे, जब सीपी होगा ज़्यादा और एसपी होगा कम। ज़्यादा में खरीदी कोई चीज़, कम में बेच दी, तो अपने को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो ये क्या है, सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों में क्या रिलेशन है, देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है और सेलिंग प्राइस जो होता है, लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा कहाँ होगी, किसके बीच होगी, इन दोनों के बीच होगी। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा कहाँ पर होगी भाई, सीपी और एसपी के बीच में होगी। कौन डिसाइड करेगा ये कि लाभ हुआ या हानि हुई है, वो सीपी और एसपी डिसाइड करेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर अपने को छूट देनी है, अगर प्रोडक्ट पे किसी पे छूट देनी है या फिर कुछ भी छूट देनी है किसी भी चीज़ पर, तो वो हमेशा दी जाएगी किस पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो छूट का जो सिलसिला चलेगा वो कहाँ होगा, छूट जो दी जाएगी भाई वो कहाँ दी जाएगी, मार्क प्राइस पे दी जाएगी। और फाइनली वो क्या निकल के आएगा, छूट देने के बाद में सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। बात समझ गए, दो चीज़ों का ध्यान रखना, क्या कि एक तो सीपी एसपी, लाभ और हानि हमेशा किसके बीच होगा, सीपी और एसपी के बीच होगा। जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ये बताते हुए चलूंगा। ठीक, और एसपी और एमपी, एमपी है मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो लाभ हो गया। हानि कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में, तो हानि हो गई भाई अपने को। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत। क्या लिखा है, लाभ प्रतिशत, और एक है हानि प्रतिशत। अभी देखो अपन ने निकाला है क्या, अभी लाभ निकाल लिया था अपन ने, ठीक है, और हानि निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज, इसको देखो, पहली बात तो लाभ कब होगा भाई, लाभ होता है अपना एसपी माइनस सीपी, ये तो हो गया लाभ। लेकिन परसेंटेज लाभ अगर निकालना है, परसेंटेज लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत अगर अपने को निकालना है, तो वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, सीपी पर कैलकुलेट होगा। समझ गए क्या बात। तो मैं परसेंटेज लाभ की बात करूं, प्रतिशत लाभ की बात करूं, तो इसका अपने पास सिंपल सा निकल के आएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। क्योंकि हमेशा किस पे निकालेंगे अपन, जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है, हमेशा जो लाभ प्रतिशत है वो किस पे निकालना है, सीपी पर निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। लाभ प्रतिशत भी इसी पे निकलेगा और हानि प्रतिशत भी इसी पे निकलेगा। ठीक है ना, तो और गुणा 100 पर, भाई प्रतिशत तो किस पे निकलेगा, 100 पर। तो एसपी माइनस सीपी, ये तो क्या है, ये तो क्या है, लाभ है, ये तो एक तरीके से क्या है, लाभ है। और ये क्या है, क्रय मूल्य है।
और ये क्या आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हानि प्रतिशत की बात करूं तो हानि क्या होती है बता दो फटाफट से। हानि होती है अपने पास जब सीपी, जब सीपी तो क्या होगा ज़्यादा और एसपी क्या होगा कम, तो अपने को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और अगर मेरे को हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि प्रतिशत के लिए मैं बटा करूंगा सीपी और गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये आ जाएगी अपने पास क्या, प्रतिशत हानि। बात समझ गए क्या। लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, लाभ ऊपर आ जाएगा अपने पास लाभ, जैसे ये हानि आ गई, ये सीपी माइनस एसपी लिखा है, ये क्या है, हानि तो है, और ये क्या है, एसपी माइनस सीपी, ये लाभ ही तो है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य, और गुणा में क्या करना है, 100 कर देना है। ये अपने पास आ जाएगा क्या भाई, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, वैसे क्वेश्चनों में अपने आएगी, मैं बता दूंगा आपको, और लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा है, अपने को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्या हो गई, हानि हो गई, और ये हो गया अपना क्रय मूल्य। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो आप इसको पढ़ो और कोशिश करो कि इसको सरल करें, उसके बाद में मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्रय मूल्य, इसमें एक, चलो आप एक बार ट्राई करो फिर मैं इसको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई ऐसा सवाल तो आएगा नहीं कि किसी ने कोई चीज़ खरीदी है 50 रुपये में और 60 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ, ये सबको पता है, ऐसा थोड़ी पूछेगा अपने को। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर खरीदी कितने में, 1200 रुपये में खरीदी। इसका मतलब उसका सीपी क्या है, 1200 रुपये। ये लो भाई, मैं लिख देता हूँ, सीपी कितना आ गया, 1200। उसके बाद में इसने कहा कि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च की है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा उसने खर्च कितना किया है, 200 रुपये, किस पर, टाइपराइटर पर। भाई आप कोई भी चीज़ लेके आते हो, मान लो साइकिल लेके आए, ठीक है, आपने 2000 रुपये की साइकिल खरीदी पुरानी, और उसमें 500 रुपये और ऐड कर दिया, उसका खर्चा वर्चा मिला के सब कुछ सही करा के आपके कितने रुपए की पड़ गई वो साइकिल, 2500 रुपये की। तो उसके लिए अपने जिसने खरीदी है उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500 रुपये। तो इसके लिए भी इसका जो खर्चा आएगा कितने रुपए हैं, 200 रुपये, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसका एक्चुअल सीपी कितना हो गया, 1400 रुपये हो गया। बात समझ रहे हो, सीपी वैसे तो 1200 था, लेकिन इसने 200 रुपये और उसी चीज़ पे खर्च किए हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, 200 रुपये और जोड़ेंगे इसमें, तो 1400 रुपये क्या आएगा इसका, नया सीपी, न्यू सीपी लिख देता हूं मैं, है ना। ठीक है, क्या क्या लिखूंगा, न्यू सीपी। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वही सीपी है, एक ही बात है। सीपी इतना था, उसमें मैंने 200 और ऐड कर दिया, ये आ गया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कि जैसे अपने किराए भी जोड़ सकता है, वो कुछ भी जोड़ सकता है। जैसे मान लो एक दुकानदार है, कोई चीज़ें लेके आता है, 10,000 रुपये की चीज़ें खरीद के लाया वो, तो उसमें क्या क्या जोड़ेगा वो, मेरे जाने का खर्चा भी जोड़ूंगा, वो भी तो वही सामान निकाल के देंगे उसको, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाती है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, खर्चे में आ जाएगी, तो वो इसमें ऐड होगा। तो ये आ जाएगा अपना जो नया सीपी है वो आ गया 1400 रुपये। ठीक, अब उसके बाद में देखो, टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, 1680 रुपये। अब अपने पास देखो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और पूछा क्या है, परसेंटेज लाभ पूछा है। तो अपन पहले तो लाभ निकालेगी, लाभ कितना हुआ है, लाभ मैं करूंगा। लाभ क्या होता है बता दो फटाफट से, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है अपने पास, 1680 माइनस 1400, तो ये आ गया अपने पास कितना निकल कर भाई, 280 रुपये। 280 रुपये का अपने को क्या हो गया है, लाभ हो गया है। लेकिन ये लाभ रुपयों में है, अब इसको अपने को किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। ठीक है, तो अपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं भाई, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं, लाभ कितना आया, 280 रुपये, कितने पर आया, अपना कॉस्ट प्राइस कितना है, 1400,
तो मैं यहाँ लिखूंगा 1400 रुपये। 1400 पर इतना लाभ है तो 100 पर कितना, यही तो परसेंटेज लाभ होता है। ठीक है, अब काटो इसको, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 14 से काटो ये 2 बार। ठीक है, 2 से 10 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब उसका प्रतिशत लाभ कितना हो गया 20% का उसका लाभ हो जाता है। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में समझा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, वो आपको शुरू में क्या है कि घबराहट नहीं हो, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। देखो सीपी है 1200 रुपये, 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया, तो एक्चुअल सीपी आ गया अपना 1400 रुपये, और बेचा कितने में 1680 रुपये में। लाभ कितने का हो गया 280 रुपये का लाभ हो गया भाई। ठीक है, लेकिन ये रुपये में लाभ है, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा किस पे निकाला जाएगा सीपी, सॉरी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकालेंगे सीपी पर। तो लाभ आ गया अपने पास 280 रुपये, कितने पर हुआ था ये लाभ 1400 पे हुआ था, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये आ गया अपने पास 20% का लाभ। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आराम आराम से पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन किस में आए हुए हैं, अपने एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो लगाना भूल गए मैं, आगे भी देखना, तुम पढ़ो एक बार, ट्राई करो देखे। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि जिन्होंने परसेंटेज के वीडियो नहीं देखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अपने चैनल पे, तो आप जाएं पूरा वो देखें, उसको देखने के बाद में ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें सारा परसेंटेज का काम आने वाला है। फ्रैक्शन अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए उस पर जाके। आपको चैनल का नाम मैंने बता दिया है, एक बार और लिख देता हूँ, तो आप इस पे जाके सर्च करें और देखें, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अपने, तो वो सारे वीडियो देखें, 7-8 जितने भी वीडियो हैं वो देखो, उसके बाद ये बहुत इजी लगने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचते हैं, परसेंट आते ही क्या करोगे, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 10%, और इसकी क्या बना लूँगा फ्रैक्शन बना लूँगा। ये लो भाई, फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है, परसेंट हटाना है तो 100 का भाग देना है, और परसेंट लाना है तो 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो अभी देखो इसको मेरे को अगर 1/10 है, इसको परसेंटेज में बनाना है तो मैं किससे गुणा करूंगा, इसको 100 से। और अभी इसको देखो क्या किया मैंने, 10% को मुझे फ्रैक्शन में बनाना है तो इस परसेंट को हटाऊंगा, 100 का भाग दूंगा, तो ये आएगा अपने पास 1/10। ठीक, अब देखो लाभ पर बेचा, लाभ पर 990 रुपये में बेचा, कितने में बेचा भाई 990 रुपये में बेचा, यदि इसे 890 में बेचता तो क्या होता, लाभ होती हानि होती, क्या होता, ये पूछा गया। तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि जो फ्रैक्शन बनाते हैं अपन, नीचे वाली क्या होती है, ये मूल संख्या होती है, मूल चीज होती है। ठीक है, मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब यहाँ क्या काम है, मूल संख्या का, मूल संख्या का मतलब ऐसे मानो कि ये क्या है, मेरा सीपी है, क्या है क्रय मूल्य नीचे वाला है, और 10 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ देखो लाभ है ना, तो 10 रुपये पर कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं मानूं कि सीपी, मैं अगर ऐसे मानूं कि सीपी अपन किसको मान रहे हैं 10 रुपये को, और 1 रुपये का अपने को क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, और सीपी अपन ने इसको माना ही है। ठीक, सीपी अगर 10 रुपये है, 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 10% लाभ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब मेरा लाभ कितना हो गया भाई, प्रॉफिट कितना हो गया 1 का, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, बेचा कितने में होगा भाई, 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी, 11 में बेची होगी, तो क्या करना है, लाभ है तो 10 में 1 जोड़ेंगे अपन, कितना आ जाएगा भाई 11, क्योंकि 10 सीपी है, 1 रुपये का लाभ है, और एसपी कितना होगा 11 हो जाएगा। लेकिन ये तो अपने हिसाब से आया है, और इसमें कितना दे रखा है कि 990 रुपये में बेचा, और अपन ने कितने में बेचा है 11 रुपये में बेचा,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 11 रुपये को अपन किसके बराबर कर देंगे भाई, कि हमारे हिसाब से भाई 11 था, तुम्हारे हिसाब से 990 है, तो इस 11 को 990 के बराबर कर दो। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 के बराबर अगर इसको मैं काटूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 90। बात सही है क्या? 1 के बराबर अगर 90 आ गया तो सीपी निकालना है मेरे को, तो इसको किससे गुणा करूंगा, 90 से। तो ये आ गया मेरे पास सीपी कितने रुपए का, 900 रुपये का। बात समझ रहे हो क्या कैसे कर रहा हूं मैं? सबसे पहले अपने को दी है परसेंटेज, 10% का लाभ। ये बहुत काम की चीज है। 10% का लाभ पर बेचा, और बेचा कितने में है, 990 रुपये में बेचा है। 10% का लाभ मैंने क्या किया, 1/10 इसकी क्या बनाई, फ्रैक्शन बना ली। अगर 10 सीपी है तो उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मेरा एसपी कितना हो गया, 11 हो जाएगा क्या? 10 रुपये सीपी है, 10 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ, तो एसपी हो गया 11। ठीक है, लेकिन एसपी कितना देर का है, 990। तो ये 11 को मैं किसके बराबर करूंगा, 990 के बराबर। तो 1 का मान आ गया मेरे पास 90। ठीक है, 1 का मान 90 आ गया तो गुणा करेंगे, 900 रुपये आ गया। इसका मतलब बिल्कुल उसका जो क्रय मूल्य क्या था, वो था अपने 900 रुपये। अब आगे क्या कर रहा है देखो, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाए, नया सेलिंग प्राइस क्या बता रहा है वो, कि अगर 890 रुपये में बेचूं तो क्या होगा। अब देखो क्या होगा, 900 रुपये अपने पास सीपी है, अगर 890 में बेचेंगे तो 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, सीधी सीधा। ठीक है, तो 890 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं, अपना सीपी है 900, तो माइनस कितने का, 10 रुपये का क्या होगा भाई, लॉस हो जाएगा। क्योंकि 900 सीपी खरीदी है, 890 में बेच रहे तो 10 रुपये का लॉस होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा पहला ही, 10 रुपये का लॉस। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया हो 2 बार देखना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी तो अपन। ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में। एक बार ट्राई करो भाई। चलो लिखो आप तो। देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है क्या, और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है। क्या बोला है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, क्या करा उसने, 12 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 12 वस्तु खरीदी। अगर मैं यहाँ से एक चीज देखना चाहूँ तो एक वस्तु ऐसे मान लेता हूँ कि 1 रुपए की है भाई, 12 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 12 वस्तु खरीदी। तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि अगर एक वस्तु का मैं क्रय मूल्य निकालूं, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालूं तो 1 रुपया हो गया क्या, बिल्कुल ठीक बात है। अगर 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। और वो कह रहा है कि उन्हें 1.25 मतलब एक वस्तु को प्रति वस्तु, ये देखो प्रति वस्तु लगा हुआ है ना, तो 1.25 प्रति वस्तु को बेच देता है 1.25 रुपये में। तो इसका मतलब एक वस्तु पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, 0.25 का लाभ हो रहा है। अगर पूरा ऐसे निकाले 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदी, तो अगला जो उसका सेलिंग प्राइस है एक वस्तु का, वो है उसका 1.25। और इसको मैं अगर गुणा करता हूँ 12 से, कि 12 वस्तुएं बेचेंगे भाई, 12 खरीदी है तो 12 ही बेचेंगे। क्रय मूल्य तो अपने पास आ गया, सीपी तो अपने पास कितना है 12 वस्तुओं का, 12 वस्तुओं का सीपी तो कितना है, 12 रुपये है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये अपने पास, एक वस्तु का 1.25 है, तो 12 वस्तुओं का कितना आ जाएगा, गुणा करके देखो, देखिए 12 तो एक हो गया, 0.25 मतलब क्या 1/4, 1/4 तो 15 हो गए, 15 रुपये। इसका मतलब 12 रुपये का तो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 15 रुपये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो लाभ हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट, लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ हो गया उसका 15 माइनस 12 बराबर 3 रुपये का। लेकिन ये क्या है, रुपए में लाभ है, अपने को चाहिए उसका प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, कितने का लाभ हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट, कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का, कितने पर हुआ,
12 रुपये पर हुआ क्योंकि सीपी पर निकालेंगे, और गुणा ये आ जाएगा अपने पास 100। 3 से काटो, ये 4 बार कटा, और 4 से काटेंगे इसको तो ये 25 बार कटा। इसका मतलब परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 25%। बात समझ गए क्या? तो बिल्कुल बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 25%। बिल्कुल इजी से सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, पशु परिचर में, आप आराम से इनको कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ए ने एक वस्तु 5,000 में खरीदी तथा उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो सी के लिए क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। क्या है, 3 जने हैं, देखो कौन है भाई, 3 जने हैं, ए फिर है बी और यहाँ है सी। दो तरीके से मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। देखो ए है, ए ने किसको बेचा, 5,000 रुपये की वस्तु थी भाई, इसके पास कितने रुपए की है, 5,000 की वस्तु, ऐसे मान लेते हैं अपन, ठीक। 5,000 की वस्तु है, 5,000 की, ठीक। ए ने तथा उसे, ए ने एक वस्तु खरीदी तथा उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। इसको कितने पे बेचा, 20% के लाभ पर, ठीक। फिर क्या हुआ, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। इस बी ने 10% की हानि का के किसको बेचा, सी को बेचा। तो ये लो भाई 10% की हानि लगा देते हैं अपन। बात समझ गए क्या? ए ने 20% का लाभ लेके बी को बेचा, और बी ने 10% की हानि लेके सी को बेच दिया, ठीक। अब या तो एक तरीका है कि 5,000 का 20% निकालो, 10% कितना हो गया, 500, ठीक है। 10% हो गया 500, 20% हो गया 1,000, तो 1,000 और जोड़ दूं, इसका मतलब इसने 6,000 में बेच दी इसको। परसेंट निकालना आता होगा आपको, नहीं आता है तो एक बार फिर कहूँगा कि परसेंटेज के सारे वीडियो देखो, ठीक है। 6,000 में, और फिर 6,000 का 10% निकालो, 600, इसका मतलब इसने इसको कितने में बेच दी, 5,400 में बेच दी। ये अपना आंसर आ गया। ये इसने क्या कहा, सी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सी का क्रय मूल्य कितना है, 5,400 रुपये, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, ए बी और सी कितना परसेंट है अपने पास, एक तो 20% लाभ पर बेचा, लाभ को मैं लिख लेता हूँ कि ये लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन आप बना सकते हो क्या, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। दूसरा क्या है, 10% की हानि पर, तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ, 10% की हानि, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/10। तो ऐसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 5 रुपये था, क्रय मूल्य 5 रुपये था, इसने 1 रुपये का लाभ लेके बी को 6 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये था, 1 रुपये का लाभ लेके 6 में बेच दिया, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी आएगा ऐसा, ठीक है। और इसने क्या किया, 10 रुपये इसका क्रय मूल्य था, किसका, बी का, इसने 1 रुपये की हानि खा के किसको बेचा है, सी को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 रुपये था इसका, 1 रुपये की हानि, और इसने बेचा है इसको 9 रुपये में, ठीक। अब देखो 6 को इधर आगे बढ़ाओ, 10 को इधर आगे बढ़ाओ भाई, 10 को इधर आगे बढ़ा देते हैं। अब इसका रेशियो निकाल लो यहाँ से, कितना, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 3 से सॉरी 2 से कट जाएगा, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया अपने पास 30, और यहाँ आ गया 27। इसको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ मत देना आप, ठीक है। तो इनका रेशियो आ गया है ए 25, बी 30 और सी का, इसका मतलब ऐसे मान लें कि ए के पास जो चीज़ थी वो 25 रुपये की थी, तो इसको तो मिली 30 रुपये में, और इसको मिली 27 रुपये में, ठीक। अब देखो ए के पास वस्तु कितने की थी, लेकिन 5,000 की, तो मैं 5,000 को किसके बराबर कर सकता हूँ, इस 25 के बराबर कर सकता हूँ। 25 के बराबर कितना है, 5,000। इसको अगर काटे अपन तो 2 बार, इसका मतलब एक की वैल्यू आ गई अपने पास 200। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई है, तो इसको अगर निकालें अपन तो इसको कितने में मिली होगी, 30 को 200 से गुणा करना पड़ेगा, 6,000 आ गया, और 27 को 200 से गुणा करना पड़ेगा, वही 5400 आएंगे। बात समझ गए क्या?
अब आप सोचोगे कि इतना सीधा था तो ये क्यों बताया, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड अगर आप सीख लेते हो, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। उस वाले में क्या है कि जब जो ये फ्रैक्शन जो अपने पास परसेंटेज आएंगे ये उठपटांग से आ गए तो फिर आप घबरा जाओगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को लेके चल, समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखना, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो एक बार, एक किसी वस्तु को खरीद कर 25% हानि पर बी को बेच देता है। बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने 1350 में खरीदा। तो अभी जैसे बताया वैसे करते हैं। देखो 25% की फ्रैक्शन बनाओ फटाफट से, 1/4, ठीक। और बी ने 10% हानि पर 10% की फ्रैक्शन बनाओ, 1/10। ये हानि और ये हानि, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्रय मूल्य मानेंगे तो ये हानि मानेंगे, ठीक है। ये सीपी होगा तो ये लॉस होगा, ठीक। अब देखो, और सी को कितने में मिला है भाई, 1350 में मिला है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं ए, बी और सी। ए के पास मान लो कि 4 की चीज थी, उसने 1 का लॉस खा के किसको बेचा है, बी को। देख लो हानि खाई है 25% की, तो 4 की मान लो उसके पास थी कोई चीज, है ना, 4 की थी, 1 का लॉस हुआ, कितने में बेची, 3 में बेची होगी, ठीक। ऐसे ही बी को देखो, ये तो है ए का, ये है बी का। तो बी के पास मान लो कि 10 की चीज थी, उसने 1 का लॉस खाया और कितने में बेचा हुआ, 9 में। तो यहाँ पर 10 और यहाँ आ जाएगा 9। अब 3 को इधर आगे बढ़ाओ, इधर 10 को आगे बढ़ाओ, क्या आएगा, कट रहा है क्या कुछ, नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा अपने पास 40, इधर आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा 27। ऐसे मान लो कि ये इनका सीपी है, 40 इसका सीपी है, 30 इसका है और 27 इसका है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से तो 27 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी ने 1350 में खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सी ने 1350 में खरीदा, तो ये 27 जो है, ये 27 किसके बराबर है, 1350 के बराबर है, ठीक। अगर 27 1350 के बराबर है तो एक की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, एक किसके बराबर होगा, तो यहां से कट रहा है क्या, देखो 5 बार कट जाएगा सीधा सीधा ही। अगर एक की वैल्यू निकालूंगा तो 1350/27, और ये 27 इससे कटेगा डायरेक्ट 5 बार, इसका मतलब 50 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई अपने पास 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अगर एक की वैल्यू 50 है, अगर अपने को 40 की निकालनी है तो इसको किससे गुणा करूंगा, 50 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2000 रुपये। इससे गुणा करना है, इसका निकालना अगर सीपी, तो इसको 50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपये। किया क्या अपन ने, देखो, और पूछा क्या आपने से, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई, 2000 रुपये। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी, 2000 रुपये से हुई। फिर 2000 में 25% की हानि किसने खाई, ए ने, और किसको बेचा, बी को। तो बी को किसने में बेचा होगा, 1500 में बेचा होगा। फिर 1500 में से भी 10% की हानि खा के सी को बेचा है बी ने, और वो कितने में बेचा है, 1350 में। तो अपने को ये पूछा गया था और यही अपना आंसर है। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फटाफट से देखो, किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। तो वही मैं तो एक ही बात कहूँगा, फ्रैक्शन 5%। ये लो भाई 5%, कलर चेंज करते, 5%। 5% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, बता दो फटाफट से। 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20। और अपन कहते हैं कि नीचे वाली तो चीज़ क्या है, सीपी। ये अगर सीपी है और ये क्या है, यहाँ देखो क्या हुआ है, हानि होती है, तो ये क्या है भाई, हानि है, ठीक है। ये अगर सीपी है तो ये हानि है, ठीक। और कितने में बेचा, 570 रुपये में बेचा। अगर 20 रुपये सीपी है, 1 रुपये की हानि है, मतलब बेचा कितने में होगा, 19 रुपये में, ठीक है।
तो सीपी आ गया, सीपी आ गया अपने पास 20 और लॉस हानि आ गई अपने पास कितनी, 1 रुपए की। तो एसपी कितना होगा भाई, 19 रुपये होगा। 1 रुपये का लॉस तभी तो होगा कि खरीदा 20 में और 19 में बेचा होगा, तभी 1 का लॉस होगा। लेकिन इसने कहा है कि बेचा कितने में है, 570 रुपये में बेचा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको 570 रुपये के बराबर करूँगा। दिख नहीं रहा है शायद, तो चेंज करते, इसको मैं बेचूंगा कितने में, 570 रुपये में बेचूंगा। ठीक, अगर 570 में बेच रहा हूँ, 19 बराबर 570 है, तो 1 बराबर आ जाएगा अपने पास 19 का भाग दो इसमें, तो 3 बार, तो ये आ गया 30। 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 30। जो अब चाहिए वो निकाल सकते हैं अपन। क्या पूछा गया है, कितने में बेचा, पहले तो सीपी निकाल लेते। तो सीपी 1 को अगर मैं 30 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा अपने पास 600 रुपये। 600 रुपये उसका क्या है, सीपी। अब सीपी जो आया अपने पास आ गया 600 रुपये। अब जो कह रहा है वो कर दो, वो कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, तो इसका 5% निकाल लो, या तो 10% कितना हुआ, 60 है ना, तो 5% 30, तो जोड़ दोगे इसमें, तो 630 रुपये में बेचना होगा। या फिर अगर ऐसे ही करना चाहते हो, ये 5% का लाभ लेना है, तो 5% की फ्रैक्शन बनाओगे, तो सीपी अगर कितना है, 20 है, 1 का लाभ होगा, तो 21 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे करते चलो, 5% की फ्रैक्शन बनाई अपन ने 1/20, ये हो गया अपने पास सीपी, ये हो गया अपने पास लाभ। ठीक, तो सीपी अपने हिसाब से तो कितना है, 20, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 600। तो इस 20 को किसके बराबर करो भाई, इस 20 को कर दो किसके बराबर, 600 के बराबर, ये लो। तो 1 के बराबर कितना आया, 0 से 0 कटेगा, 30 आ गया। 1 के बराबर 30 है, तो 21 की वैल्यू निकालनी है अपने को। अगर सीपी कितना है, 20, लाभ 1 का, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे, 21 × 30, तो ये आ गया अपने पास 630 रुपये। बात समझ गए क्या। ऐसे नहीं करें तो 20 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 30 है, तो 30 का ही तो लाभ है, तो 600 में 30 जोड़ेंगे, फिर 630 आ जाएगी। वहां से भी आ रहा था अपने पास ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से अपन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 450 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 10% की। तो वही बात निकालो। अब तो आप फॉरवर्ड हो गए होंगे, 10% की फ्रैक्शन बना लो। कितनी आई, 1/10। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, हानि। ये है हानि भाई, ठीक है, ये सीपी है, ये हानि है। तो बेचा कितने में होगा, 9 रुपये में। 10 का क्या है, क्रय मूल्य है, 1 रुपये की हानि है, तो बेचा कितने में होगा, 9 रुपये में बेचा होगा। तो एसपी कितना है भाई, 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना है, कितने में बेचा, ये देखो, बेचने पर 450 में बेचा, तो 9 के बराबर क्या, 450, तो 1 के बराबर क्या, 50। 9 का भाग देंगे इसमें, कितना आ जाएगा, 50। 1 के बराबर 50 है, तो अगर सीपी निकालना है, सीपी निकालना, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 50 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 500 रुपये। इसका मतलब सीपी कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक, और क्या बोल रहा है, कितने में बेचा जाए कि 20% का की हानि हो। कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि होनी चाहिए। तो सीपी कितना भाई, 500। ठीक, अब हानि होनी चाहिए इस पर 20% की, तो इसका 20% निकाल के माइनस कर दो इसमें से। ठीक, तो 10% हो गया 50, 20% हो जाएगा 100, तो माइनस करेंगे इसमें से कितना, सॉरी 100 माइनस करो, तो ये आ गया अपने पास 4। 20% की हानि के लिए ये नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना, कि कितने में बेचा जाए, कि 400 में बेचेंगे, जब जाके इस पर कितने की हानि होगी, 20% की हानि होगी, तो ये लो 400। बात समझ में आई। कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल सा है, अपने पास 10% की फ्रैक्शन बनानी है, 1/10 नीचे की मूल संख्या होती है, मतलब सीपी, ऊपर का क्या, लाभ या हानि, या हानि दे रखी है तो हानि। तो 10 रुपये पर 1 रुपये की हानि है, तो बेचा कितने में होगा, 9 रुपये की। और लेकिन इसके हिसाब से कितने में, 450 में, तो 9 को 450 के बराबर, 1 कितने के बराबर, 50। ठीक है, तो सीपी निकाला अपन ने, 500 आ गया, है ना। उस पर 20% की हानि होनी चाहिए।
अगर फ्रैक्शन से करो तो भी कर सकते हो। 20% की हानि 1/4, 4 के बराबर कितना है 500, ठीक। तो 1 माइनस करना है, उसके बराबर 100 आ जाएगा, उसको माइनस करोगे आंसर। बात समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? ठीक है क्या? इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई अपन, दो बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर रहे हैं कि 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 5% की फ्रैक्शन बना लो डायरेक्ट आप, 1/20। तो ये 20 मान लो सीपी है, बेचेंगे कितने में 21 में, क्योंकि 1 रुपये का क्या है लाभ है। अगली बार क्या हुआ कि 20% की क्या है, फिर लाभ ही चाहिए अपने को, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक। अगर 5 की है, 1 का लाभ है, 5 सीपी है, 1 का लाभ है, तो बेचेंगे 6 में, गुणा कर दो इसको, ये आ गया अपने पास 100, और इधर आ गया अपने पास कितना 6 दूनी 12, 126, ठीक है क्या? अब इसने कहा कि सॉरी, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, ठीक। चलो इसको ऐसे ही करो भाई, अपने तो जैसे कर रहे हैं वैसे करते हैं, ठीक है। तो बेच रहे हैं, ये मान लेते हैं अपन सीपी, ये आ गया क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। अगर 20 रुपए पर 1 का प्रॉफिट है, मतलब 21 में बेचा होगा क्या, एसपी कितना 21, और इसके हिसाब से एसपी कितना 630, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई बता दो, 30, और 1 की वैल्यू 30 है। अब सीपी चाहिए अपने को, तो 20 से गुणा कर लूँगा मैं, सीपी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा अपने पास, 1 की वैल्यू है 30, इसको गुणा करोगे 30 से, क्या आ गया सीपी कितना आ गया 600। अब क्या पूछा है कि कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, इसका 20% निकालो, 10% 60, 20% कितना 120। तो अगर इसका 20% निकालते हैं अपन, वो आता है अपने पास 120, तो बेचना होगा अपने को, इसको जोड़ दो 720 रुपये में, 720 रुपये में अगर अपन बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 720 बिल्कुल राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये करो भाई आप, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, वैसे दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। अपने पास काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है इसकी, आपके सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन करेंगे अपन, सारा पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। इसको देखना, आप समझने की कोशिश करना, और बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।